हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज जीएसटी। हम पढ़ रहे थे जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट, जो कि बीकॉम बीबीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज जीएसटी। ये जीएसटी होता क्या है। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, गवर्नमेंट 2017 में इनडायरेक्ट टैक्स को चेंज करके जीएसटी का टॉपिक को ले आया। अब हमको यह समझना है कि ये जीएसटी होता क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें हम लोग सीखेंगे। पूरा सब्जेक्ट ही हमारा जीएसटी के बारे में। सोचो, जीएसटी इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके लिए एक सब्जेक्ट बना दिया गया। सब्जेक्ट तो छोड़ो, हमारे सिलेबस में तो बहुत कम टॉपिक है। अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिलेबस में चले जाओगे, जो कोर्स है, वहां पर इतने मोटे मोटे 5 बुक हमें पढ़ना पड़ता है। एक्चुअल में अगर जीएसटी के लॉस को देखोगे तो हजार पेजेस के कम से कम भी 20 से 25 बुक्स हैं। इतना बड़ा लॉ बनाया गया जीएसटी का। तो आज हम समझते हैं ये जीएसटी एक्चुअली में है क्या चीज। ठीक है, चलो देखो, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर विद द फाइनल नोशंस ऑफ इंडियन जीएसटी, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें समझाऊं, मेरी भाषा में समझाऊं जीएसटी। देखो, मैं अगर किसी मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ध्यान से समझना, बहुत जरूरी है सब्जेक्ट को समझने के लिए। ठीक है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मिस्टर ए अगर मिस्टर बी को सामान बेचेगा, ठीक है, एक्सक्यूज मी, मिस्टर ए अगर मिस्टर बी को सामान बेचेगा, मान लो 100 रुपए का सामान, इस पे टैक्स लगा दिया जाएगा 18% का, 18 रुपए। प्रोडक्ट कितने का बन गया? 118 रुपए का। प्रोडक्ट पे एमआरपी कितने का होगा? मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा 118 रुपए। ये 18 रुपए किस चीज का है? ये 18 रुपए है हमारा जीएसटी। तो क्या सर हर प्रोडक्ट पे 18% ही लगाया जाता है? नहीं, जीएसटी का बहुत सारा रेट होता है। 0%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%, 28 प्लस सेस, ऐसा भी बहुत सारा रेट्स होता है। अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग परसेंटेज का टैक्स लगाया जाता है। ये जो टैक्स होता है इसको हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलो हम सिलेबस पे चलते हैं, देखते हैं हमारे बुक में क्या क्या दिया गया है, हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स levied on supply, that is manufacture और सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। मतलब जो मैन्युफैक्चर करेंगे उस पे भी लगेगा, सेल ऑफ गुड्स करेंगे तब भी लगेगा, सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तब भी लगेगा। इसीलिए तो नाम में लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विस, दोनों चीजों पे जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, जीएसटी ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। नाउ व्हाट इज टैक्स क्रेडिट? ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात कर रहा है, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे। Continuous chain of tax credits from the producer point, service provider point up to the retail level, consumer level, thereby taxing only the value added at each stage of supply chain। ये टॉपिक को समझने के लिए हमें नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ। देखो, इस एग्जाम्पल को पहले समझेंगे, सिस्टम को पूरा जीएसटी का समझेंगे, फिर जाकर समझ में आएगा। सबसे पहला, मैन्युफैक्चरर किसी सामान को मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर किसी चीज को मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर करने के बाद वो किसे दे देता है? डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर वो सामान रिटेलर को दे देता है, रिटेलर वो सामान कंज्यूमर को दे देता है। हर एक कंपनी में ऐसा ही चलता है। एक कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है, रिटेलर फाइनली कंज्यूमर को बेच देता है। ठीक है, तो अब हम इसमें जीएसटी का पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मान लेते हैं जो हमारा मैन्युफैक्चरर था वो 1 लाख रुपए में मैन्युफैक्चर किया, 18% जीएसटी लगाया और उसे बेच दिया। किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। डिस्ट्रीब्यूटर को कितने का पड़ा प्रोडक्ट? 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट था और 18,000 रुपए का टैक्स था। तो जीएसटी उसको कितना पड़ा? 1,18,000 का प्रोडक्ट पड़ गया। अब ये क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटर? रिटेलर को बेच देता है अपना प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके।
क्या डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में बेचेगा? नहीं, अपना प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या किया, 1 लाख रुपए में खरीदा था। कॉस्ट की अगर बात करें, हम जीएसटी को हिसाब अलग से करते हैं, ठीक है, जीएसटी का हिसाब हम लोग नीचे में अलग से करेंगे। देखो नेक्स्ट कॉलम में नीचे में हम लोग अलग से जीएसटी का हिसाब करेंगे। हम कॉस्ट का हिसाब पहले करेंगे, फिर जीएसटी का हिसाब करेंगे। तो ऊपर कॉस्ट था 1 लाख रुपए, कॉस्ट 1 लाख रुपए, इसको क्या किया, प्रॉफिट जोड़ लिया, कितने का, 11,200 रुपए का अपना प्रॉफिट जोड़ा। कितने पे बेच दिया रिटेलर को, 1,11,200 में रिटेलर को वो प्रोडक्ट को बेच दिया गया। रिटेलर को बेचने के बाद रिटेलर कंज्यूमर को कितने का बेचता है, 1,60,291 रुपए 20 पैसे में वो प्रोडक्ट को बेच देता। सर इतना अजीबोगरीब फिगर, हाँ ये कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया गया है। मतलब मैन्युफैक्चरर 1 लाख रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट जोड़ के रिटेलर को बेचा, रिटेलर अपना प्रॉफिट जोड़कर कंज्यूमर को बेचा। जीएसटी का हिसाब किताब हम नीचे अलग से करेंगे, ठीक है, यहां पर नीचे में हम लोग जीएसटी का हिसाब किताब अलग से करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, ये तो हो गया प्रोडक्ट का कॉस्ट जो जिसमें मैं बेच रहा है, प्लस जीएसटी, उसमें जीएसटी अलग से लगा रहा है। तो मैन्युफैक्चरर जो 18,000 का जीएसटी लगाया था डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर 18,000 पे किया था किसको, मैन्युफैक्चरर को, तो ये 18,000 मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, गवर्नमेंट को दे देगा। याद रखना किसी भी हालत में, चाहे सही कैलकुलेशन हो चाहे गलत कैलकुलेशन हो, चाहे हम सब कुछ सही करें या हमसे कोई गलती हो जाए, अगर जीएसटी का पैसा लीगली और इनलीगली हम अगर कंज्यूमर से कलेक्ट किए हैं, तो किसी भी हाल में वो पैसा हम हमारे पास नहीं रख सकते। वो पैसा हमको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। जीएसटी का पैसा किसी भी हाल में हम हमारे पास नहीं रख सकते, हमको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अगर किसी प्रोडक्ट पे मान लो 5% का जीएसटी होना चाहिए, मैं कंज्यूमर से 18% कलेक्ट कर लिया, तो जो 13% एक्स्ट्रा कलेक्ट किया हूं मैं, क्या वो पैसा मैं अपने पास रख लूंगा? मैं गलती से कलेक्ट किया हूं ना, सरकार को तो 5 ही देना था, तो मैं तो सरकार को 5 दे दिया। मैं कस्टमर से कितना भी कलेक्ट करूं, गवर्नमेंट को क्या मतलब, पुलिस उठाकर ले जाएगा, जेल में भर देगा, और तुम्हारे जेल के अंदर बाड़ी मार मार के जीएसटी का सारा कॉन्सेप्ट सीधा कर देगा। जिंदगी में कभी किसी से एक्स्ट्रा कलेक्ट नहीं करोगे। अगर तुम कलेक्ट किए हो, चाहे सही चाहे गलत, चाहे लीगली चाहे इलीगली, वो पैसा चुपचाप से गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा देना। अगर 5% करना था, तुम 18% कर लिए, तो तुमको 18% गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। किसी भी हाल में तुम जीएसटी का पैसा अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट का संपत्ति है, वो तुम्हारा संपत्ति नहीं है। ये बात को बैठा लो, याद से बोल रहा हूं, आगे जाकर फिर मिस्टेक करोगे, ठीक है। देखो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया 1 लाख रुपए में, 1 लाख प्लस जीएसटी, 18,000 का जीएसटी। तो जीएसटी का पैसा डिस्ट्रीब्यूटर किसको दिया है, मैन्युफैक्चरर को दिया है। मैन्युफैक्चरर वो 18,000 क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा देगा, क्योंकि किसी भी हाल में हम जीएसटी का पैसा हमारे पास नहीं रख सकते। तो मैन्युफैक्चरर 18,000 रुपए गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया। गवर्नमेंट को कितना मिला देखते हैं अभी, ठीक है, अलग से हिसाब करते हैं। 18,000 रुपए मिला किससे, मैन्युफैक्चरर से। अब मैन्युफैक्चरर क्या किया, रिटेलर को बेच दिया। रिटेलर को 1,11,200 का बेचा, उस पर 18% जीएसटी, मतलब 20,016 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया। किससे, रिटेलर से। रिटेलर से कितना कलेक्ट कर लिया, 20,116 रुपए का। ये ऑलरेडी कितना पे कर चुका था, 18,000 रुपए। 20,116 इसको मिला। डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसको रिटेलर से कितना मिला जीएसटी का, 20,000 मिला। वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को कितना दे चुका है, 18,000 दे चुका है। तो बैलेंस पैसा, बैलेंस मतलब 20,000 माइनस 18,000 जो ऑलरेडी वो पे कर चुका है, 2016 रुपए किसको दे देगा, वो गवर्नमेंट को दे देगा। तो गवर्नमेंट को फिर से पैसा मिल गया, किससे, डिस्ट्रीब्यूटर से। कितना रुपए, 2016। अब रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर कस्टमर को बेचा, कस्टमर से कितना रुपए कलेक्ट किया टैक्स का, 24,000।
24,000 कलेक्ट करता है, ठीक है। जब ये 24,000 कलेक्ट किया तो रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, चलो रिटेलर को कितना मिला, 24,451.20। वो ऑलरेडी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को कितना दे चुका था, याद करो, इसको 2,016 रुपए किससे मिला था, इससे मिला था, तो रिटेलर ऑलरेडी 20016 पे कर चुका है। तो बैलेंस जो पैसा है कितना, 4435, मतलब रिटेलर से कितना मिल गया, 4435.20। तो टोटल कितना हो गया, 24,451.20। जो फाइनल अमाउंट है वो गवर्नमेंट को मिल गया। 3 हिस्से में गवर्नमेंट को पैसा मिला, कुछ पैसा मैन्युफैक्चरर से मिला, कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, कुछ पैसा रिटेलर से मिला। क्या कंज्यूमर से कोई पैसा मिला, नहीं मिला। लेकिन टैक्स सारा कौन भरता है, कंज्यूमर भरता है। कंज्यूमर से तो पैसा मिला ही नहीं गवर्नमेंट को। देखो, मैन्युफैक्चरर किससे कलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर किससे कलेक्ट किया, रिटेलर से। रिटेलर किससे कलेक्ट किया, हमारे कंज्यूमर से। अल्टीमेटली पैसा कंज्यूमर ही दे रहा है, लेकिन कंज्यूमर किसको दे रहा है, दुकानदार को दे रहा है। फिर दुकानदार कुछ पैसा गवर्नमेंट को दे देता है और कुछ पैसा मैन्युफैक्चरर को दे, कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर कुछ पैसा गवर्नमेंट को देता है, कुछ पैसा मैन्युफैक्चरर को दे देता है, और फाइनली मैन्युफैक्चरर बाकी का पैसा गवर्नमेंट को दे देता है। तो गवर्नमेंट को अपना पूरा पैसा मिल जाता है, और वो सारा पैसा किसके पॉकेट से आता है, कंज्यूमर के पॉकेट से आता है। लेकिन कंज्यूमर डायरेक्टली पे नहीं करता, वो दुकानदार को देता है, दुकानदार फिर आगे आगे जाकर देते जाता है, और फाइनली गवर्नमेंट को वो पैसा मिल जाता है। बात समझ में आया, हाँ सर ये तो समझ में आ गया हमको। चलो यहां पर आ जाओ, आखिरी पॉइंट को पढ़ लेते हैं। द सप्लायर एट ईच स्टेज is permitted to avail GST avail credit of GST paid on purchase of goods or service and can set off his credit against the GST payable on the supply of goods and service made by him। जो जीएसटी उसे पे करना है उससे वो ऑलरेडी जितना पे कर चुका है, जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं या क्रेडिट ऑफ जीएसटी बोलते हैं, वो माइनस करेगा, बाकी का पैसा गवर्नमेंट को दे देगा। दस ओनली द फाइनल कंज्यूमर बियर्स द जीएसटी चार्ज। जो फाइनल कंज्यूमर होगा सारा जीएसटी का बर्डन उसी के सर पे आने वाला है। बाय द लास्ट सप्लायर इन द सप्लाई चेन विथ सेट ऑफ बेनिफिट टू ऑल द प्रीवियस स्टेज। Since only the value added stage is tax under GST, there is no tax on tax or cascading effect of tax under GST। देखो एक अमाउंट पे एक ही बार टैक्स लग रहा है। देखो मैं अगर इस एग्जांपल का बात करूं तो फाइनली गवर्नमेंट को कितना रुपए टैक्स मिला, 24,451 रुपए का टैक्स मिला। टोटल प्रोडक्ट का फाइनल कॉस्ट कितना था, 1,35,840 रुपीज में कंज्यूमर खरीदा था। इस पे अगर तुम 18% निकालोगे तो इतना ही आता। मतलब कोई भी प्रोडक्ट पे बार बार टैक्स नहीं लग रहा है। हाँ बार बार हम जीएसटी लगा रहे हैं, लेकिन पिछला जीएसटी को उससे माइनस कर देते हैं। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर के केस में कितने का जीएसटी लगाया, 20,000 का, ऑलरेडी 18,000 लग चुका था, उसको माइनस कर दिया गया, तो 2016 बचा, उतना ही गवर्नमेंट को दिया गया। मतलब पिछला जितना जीएसटी लगा है उसको करंट जीएसटी से माइनस कर देंगे, बैलेंस अमाउंट ही गवर्नमेंट को हम लोग पे करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल सिस्टम है जीएसटी का। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं जानता हूं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे पता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेज है, और स्टार्टिंग स्टेज में हम यही है जीएसटी पूरा जो हम पढ़े, पूरे सिलेबस में यही है। तो सोचो क्या पूरे सिलेबस एक दिन में समझाया जा सकता है, नहीं जा सकता। आगे जाकर जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुमको और क्लियरली ये समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो नो कास्केडिंग इफेक्ट, 4 प्रकार के पॉइंट्स पढ़े हम लोग यहाँ पर। वैल्यू एडेड टैक्स, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, बर्डन बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर एंड नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेस। बात समझ में आया? तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन।